फीमेल्स हैं उनमें ठीक है। सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे बयान करेंगे? ड्रग एडिक्शन को अगर हम समझना चाह रहे हैं इन टर्म ऑफ जेंडर डिफरेंसेस के मेल फीमेल्स में क्या इनका रेशो क्या है, क्या तनासब है और फिर जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, ड्रग एडिक्शन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मेल्स को कैसे इम्पेक्ट करते हैं, फीमेल्स को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह से ट्रीटमेंट रिलेटेड ट्रीटमेंट सीकिंग एटीट्यूड्स जो हैं वो मेल्स फीमेल्स में कैसे हैं। तो डेफ़िनेटली इसको देखने के लिए आपको हिस्टोरिकली देखना होगा। अगर हम पीछे जाएँ तो 80s में जो 80s में अगर हम देखें तो उस वक़्त ड्रग्स जो थे, सब्सटेंस था, ये ज़्यादातर मेल एट्रिब्यूटेड चीज़ थी कि हुँ। ये जो ड्रग्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादातर मेल्स किया करते थे और मेल्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। जैसे-जैसे आगे चीज़ आती गई, ग्लोबलाइज़ेशन हुई और फीमेल्स भी जैसे उनके भी सोसाइटी में एक एक्टिव रोल आना शुरू हुआ, जॉब्स में, सोशल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल्स पे, इंटरेक्शन सोसाइटी में, तो ड्रग की भी अवेलेबिलिटी, उसका भी एक्सेस ईज़ी होना शुरू हुआ। तो फीमेल्स की भी रिलेटिवली जो रेशो है, अगर 80s से कंपेयर करें आज में, तो उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आया है। तकरीबन यूँ समझ लें कि 60% 70% उसमें इंक्रीज़ हुआ है, जो कि पहले बहुत कम होती थी। एक तो ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, हमें ये भी देखना चाहिए कि सब्सटेंस मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात हैं, जिसमें अल्कोहल है, हेरोइन है, आइस है, इसी तरह से जिसे क्रिस्टल मेथ कहते हैं या मेथाम्फेटामिन कहते हैं, और इससे जुड़े जो है ना बाकी जैसे सिगरेट है, टोबैको से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर जिसे कैनबिस कहते हैं, चर्स कहते हैं, और कोकेन वगैरह, ये वो ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है आजकल, और फीमेल्स में भी इनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ख़ास करके जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टलाइट्स जो हुँ। फीमेल्स हैं, और इसी तरीके से जो वर्किंग जो फीमेल्स हैं, अब डिफरेंट रीज़न्स हैं कि इन लोगों के लिए ड्रग का एक्सेस बहुत इजी है, पीयर प्रेशर है, फिर डिफरेंट फीमेल्स में इमोशनल इश्यूज भी ज़्यादा रहते हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, सोसाइटल लेवल्स पे हुँ। चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से होता यूँ है कि ड्रग एडिक्शन जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे पार्टनर्स मिल जाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो ड्रग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो चांसेस फीमेल्स के ड्रग में आने के बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि आजकल जो फीमेल्स हैं उनका जो है वो यूँ समझ लें कि 20% जो एज़ कम्पेयर टू मेल, 20% फीमेल्स जो हैं वो कैनबिस और अल्कोहल एडिक्शन, जो हमारी अपर जो क्लास है, अपर मिडल क्लास सोशो इकोनॉमिक, उसमें ये बहुत कॉमन है। अब ये ट्रेंड है जो डेवलप होता चला जा रहा है, जिसमें एडवर्टाइज़मेंट है, सोशल मीडिया है, इसके साथ-साथ जो मूवीज़ हैं या सीज़न्स हैं हम देखते हैं जिनसे इंस्पायर्ड होते हैं, और वहाँ पे सब्सटेंस यूज़ जो है वो रीइन्फोर्स कर रहा होता है इस तरह के पैटर्न्स। अच्छा, इसके साथ-साथ जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ है, फ़िज़िकल अब्यूज़ है, ट्रॉमा है, आपने देखा होगा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ फीमेल्स में ज़्यादातर कॉमन होते हैं। यही वजह है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनसे रिलेटेड सेल्फ मेडिकेशन, एज़ अ सेल्फ मेडिकेशन फीमेल्स ड्रग की तरफ आ रही होती हैं। सो डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फीमेल्स को डिफरेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं। और फिर एक और जो एक स्पेसिफाइड ट्रेट है जो फीमेल से रिलेटेड, कि फीमेल्स की जो ट्रांजिशन है यूज़ टू एडिक्शन, वो बहुत तेज़ है, स्विफ्ट है, बड़ी जल्दी से डेवलप हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेल और फीमेल एक साथ ड्रग एडिक्शन स्टार्ट करते हैं या ड्रग इनटेक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा चांसेस में हैं कि वो एडिक्शन जल्दी डेवलप कर सकते हैं। हुँ। इसमें बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और उनके स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स जल्दी एडिक्शन डेवलप कर लेती हैं।